धोरण 6 विषय हिंदी इकाई 1 दयालु शिकारी। साहित्य प्रकार है चित्रपाठ। अब हम देखते हैं, पहले यहाँ पर चित्र दिया गया है और अब जानिए उसके बारे में। एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आ ही रही थी। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और हिरनी की ओर निशाना साधा। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन इधर उधर भागने लगे। शिकारी हिरनी के पास गया। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आया। उसे बहुत पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। इलाज से हिरनी को आराम मिला। शिकारी हिरनी को बच्चे के साथ जंगल में छोड़ आया। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखें। उसमें पहला है, जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। दूसरा है, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। उसमें बी पेड़। तीसरा है, हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। उसमें ए सिद्ध। चौथा है, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। डी शावक। पांचवा है, डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। उसमें सी मरहम। प्रश्न दूसरा, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली खाली जगह है, शिकारी के पास एक बंदूक थी। दूसरी है, शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया। तीसरी है, शिकारी ने एक मोटी ताजी हिरनी देखी। चौथी है, शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। पांचवी है, इलाज से हिरनी को आराम मिला। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला वाक्य है, शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। दूसरा है, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली चलने की आवाज़ से डर गए थे। तीसरा है, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, शिकारी जंगल में क्यों गया था? उसका उत्तर है, शिकारी को हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए वह बंदूक लेकर जंगल में गया। दूसरा है, हिरनी देखने में कैसी थी? उसका उत्तर है, हिरनी देखने में मोटी ताजी है। प्रश्न तीसरा है, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी थी? उसका उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी थी। प्रश्न चौथा है, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ? उसका उत्तर है, हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया और बहुत पछतावा हुआ। प्रश्न पांचवा है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? उसका उत्तर है, शिकारी हिरनी को इलाज के लिए अस्पताल ले गया। छठा है, हिरनी को आराम कैसे मिला? उसका उत्तर है, डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। सातवां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? उसका उत्तर है, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न आठवां है, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? उसका उत्तर है, यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं कभी भी निर्दोष पशु पक्षियों का शिकार नहीं करता। प्रश्न पांचवा है, शिकारी ने हिरनी को कैसे बताया? उसका उत्तर है, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पतालों में ले गया। वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। दूसरा है, बातों ने कछुआ। उसका चित्र है और अब हम देखते हैं। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसको एक एक सिरा अपने अपने चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया।
गांव के लोग इस प्रकार कछुए को देखकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप रह न गया, उसने बोलने के लिए मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। उसमें पहला है, कछुआ कहाँ रहता था? डी, तालाब में। दूसरा है, कछुआ बहुत खाली जगह था, उसमें सी, बातों ने। तीसरा है, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया, ए, तालाब। चौथा है, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया, सी, सिरा। पांचवा है, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया, डी, बोलने से। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, तालाब में एक कछुआ रहता था। दो हंस कछुए के मित्र थे। तीसरा है, एक साल बरसात बहुत कम हुई। चौथा है, हंस एक लकड़ी ले आए। पांचवा है, लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। दूसरा है, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। तीसरा है, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कछुए की क्या आदत थी? उसका उत्तर है, कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। प्रश्न दूसरा है, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? उसका उत्तर है, हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। प्रश्न तीसरा है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? उसका उत्तर है, कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। प्रश्न चौथा है, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? उसका उत्तर है, कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। अब तीसरा है, बुद्धिमान कौवा। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उठते उठते वह एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उठ गया। अब हम देखते हैं उसके प्रश्न। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कौवे को खूब खाली जगह लगी थी। उसमें बी, प्यास। दूसरा है, कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? उसमें बी, घड़ा। तीसरा है, कौवे ने घड़े में क्या डाले? ए, कंकड़। चौथा है, कौवा कैसा था? सी, बुद्धिमान। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहली है, कौवा खूब प्यासा था। दूसरा है, कौवे ने इधर उधर पानी की तलाश की। तीसरा है, घड़े में थोड़ा पानी था। चौथा है, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। दूसरा है, उठते उठते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। तीसरा है, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि घड़े में पानी बहुत नीचे था। चौथा है, कौवे ने घड़े में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? उसका उत्तर है, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। प्रश्न दूसरा है, कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? उसका उत्तर है, कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। प्रश्न तीसरा है, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखा? उसका उत्तर है, कौवे ने घड़े के आसपास कंकड़ पड़े देखे। प्रश्न चौथा है, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? उसका उत्तर है, घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया।
प्रश्न 5वां है कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई। उसका उत्तर है कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। प्रश्न 6 है कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की। उसका उत्तर है कौवे ने घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। चौथा है कौवा और लोमड़ी। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलते बने। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न पहला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखिए। उसमें पहला है किसके मुंह में पानी आ गया। ए लोमड़ी के। दूसरा है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था। बी कौवा। तीसरा है लोमड़ी कैसी थी। बी चालाक। चौथा है कौवा कैसा था। सी समझदार। पांचवा है अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। सी गुमराह। प्रश्न दूसरा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। दूसरी है लोमड़ी ने कौवे से गाना सुनाने के लिए कहा। तीसरी है कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। चौथी है फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। प्रश्न तीसरा है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला है लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। दूसरा है कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। तीसरा है लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सके। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा। उसका उत्तर है लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठे देखा। प्रश्न दूसरा है लोमड़ी ने किसे मीठा बताया। उसका उत्तर है लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। प्रश्न तीसरा है लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका उत्तर है लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। प्रश्न चौथा है कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है। उसका उत्तर है हमें यह सीख मिलती है कि अपने झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द लिखिए। उसमें पहला है वर्ण ट। ट से टमाटर, टपाली, टोकरी, टांग, टक्कर। दूसरा है ड। ड से डाली, डमरू, डोली, डॉक्टर, डाकू। तीसरा है म। म से ममरा, माता, मिर्च, मगर, महुरी। चौथा है ग। ग से घर, घड़ी, गंट, घास, गड़ा। पांचवा है भ। भ से भवन, भगत, भजन, भलाई, भगवान। छठा है न। न से नगर, नयन, नाग, नीर, नियम। प्रश्न छठा है निम्नलिखित विरोधार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है दयालु यानी निर्दयी। दूसरा है बहुत, थोड़ा। तीसरा है स्वच्छ, अस्वस्थ। चौथा है खुश, नाखुश। पांचवा है जन्म, मरण। छठा है बुराई, भलाई। वाक्य प्रयोग। उसमें पहला है दयालु। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी शिकारी निर्दयी होते हैं। दूसरा है बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। तीसरा है स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। चौथा है खुश,
वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। 5वां है जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। 6ठा, बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 7वां है, नीचे दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। उसमें पहला वाक्य है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। उसमें पूजन और परीक्षा संज्ञा है। दूसरा है, सब अंबाजी जा रहे थे। उसमें अंबाजी संज्ञा है। तीसरा, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। गुलाब फूल संज्ञा है। चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। उसमें हिमालय और चढ़ाई। 5वां, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। उसमें बिल्ली और दूध। 6ठा है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। उसमें राम और